सभी प्यारे भाइयों राम राम। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जाती है जहां पे बताया जाता है कि एसआईआर प्रक्रिया जो है ये अवैध है। एसआईआर प्रक्रिया जो है ये अवैध है। दूसरी तरफ हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जो एडवोकेट हैं, वकील हैं, कपिल सिब्बल और मनोज सिंघवी, ये दोनों लोग इस मामले की पैरवी कर रहे हैं, इस मामले की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जो भी चीजें आई हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही हैं। और जो भी चीजें जो है आई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, या जो भी चीजें इस न्यूज में आई हैं, ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही हैं। हम बात करें तो याचिकाकर्ताओं की दलीलें हैं कि एसआईआर जो है अवैध है। याचिकाकर्ताओं में जिनमें वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी शामिल हैं, ने इस बात पर जोर दिया है कि आरपी एक्ट और उसके रूल्स नियम ही देश में चुनाव और मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया स्थापित करते हैं। वहीं पे उन्होंने कहते हैं कि आरपी एक्ट में इन मैस स्टेट वाइड ब्लैंकेट और रिवीजन तो की कोई व्यवस्था नहीं है। एसआईआर जैसा बड़ी संख्या में रूप से मास स्पेशलाइज सूची में संशोधन करना आरपी एक्ट के दायरे में नहीं आता है। ये जो है दलीलें हैं कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी की। हम आगे बात करें तो एसआईआर के लिए जो इनुमरेशन फॉर्म जिनके माध्यम से हर व्यक्ति से जानकारी ली जाती है, वे आरपी एक्ट या रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्शन रूल्स 1960 में विधिवत मान्यता नहीं रखते। यानी यह एक नया अनधिकृत फॉर्म है। एसआईआर प्रक्रिया अपनी प्रकृति में नागरिकता की जांच और पुनः पुष्टि का परीक्षण करती है। मतदाता सूची में रहने के लिए व्यक्ति से जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता की नागरिकता साबित करने जैसे दस्तावेज माने जा रहे हैं। याचिकाकर्ताओं कहते हैं कि यह कार्य इतना संवेदनशील और महत्वपूर्ण है कि इसे फिर जो सिर्फ संसद विधायक मंडल की ही कानून बना सकती है, ना कि ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आदेश जारी कर सकते हैं। वही वे तर्क देते हैं कि यह मामला केवल रूटीन अपडेट नहीं है, बल्कि व्यापक रूप से सभी या बहुत बड़े हिस्सा मतदाताओं की सदस्यता की वैधता को प्रभावित करता है। इस स्तर के बदलाव के लिए संसद द्वारा बने कानून नियम होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी संवैधानिक शक्ति आर्टिकल 324 के आधार पर ऐसा नहीं कर सकती है। ऐसा जो है दलीलें हैं कपिल सिब्बल जी का और मनोज सिंघवी का। इस प्रकार उनकी दलीलें हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एसआईआर जैसा अभी लागू हुआ है ना आरपी एक्ट के अनुरूप है, ना ही संविधान व्यवस्था के अनुरूप है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बचाव और संविधान नियमों का जिस तरह की हम बात करें तो दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मानना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो संविधान आर्टिकल 324 के तहत व्यापक शक्ति प्राप्त है, जिसमें चुनाव कराने, मतदाता सूची तैयार करने और उसे संशोधित करने का अधिकार शामिल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि इलेक्शन रोल्स तैयार करना, उन्हें अपडेट करना, संशोधित करना, ये उसका संवैधानिक दायित्व है और शक्ति है, और अदालतों द्वारा समय सारणी आदि तय करना दखल अंदाजी होगा। वही बात करें, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने जवाब दिया कि इस शक्ति का मतलब कोई भी विधिक बदलाव नहीं हो सकता जब तक आरपी एक्ट या उसके रूल्स में बदलाव नहीं हो जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा जाए, क्या मामला है, उसके बारे में बात करें तो मामला जो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेशन और रिफॉर्म उस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। याचिकाएं विविध संगठनों और पार्टियों द्वारा दायर। सुनवाई पीठ में सूर्यकांत और जयामाला बागची, ये दोनों लोग शामिल थे। जहां पे 27 नवंबर की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने जोरदार दलीलें दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इस तरह का व्यापक एसआईआर कराने का अधिकार नहीं, इसे सिर्फ आरपी एक्ट में तय तरीके से होनी चाहिए।
अदालत ने कहा कि अगर एफआईआर किया जाना है तो उसकी प्रक्रिया न्याय संगत होनी चाहिए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई जो है 2 दिसंबर तक टाल दी है। तो ये जो है दलीलें आई हैं एफआईआर को लेकर जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं 2 दिसंबर को क्या इस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और क्या इस पे जो है जानकारी आगे मिलती है। जो भी अपडेट आती है उसके बारे में फिर बात करेंगे। बहरहाल अभी लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच एवरीवन।